एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाक़िया सुनाने के लिए जमा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके पास एक तमीमुद्दारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज़ पर सफ़र कर रहा था तो रास्ता भूलने की वजह से उसका जहाज़ एक आइलैंड पर जाकर रुक गया और उन्होंने उस जजीरा पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल किए, जिसमें पहला सवाल था, बैसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीमुद्दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया, हाँ, खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या तबरिया की झील में पानी है? तमीमुद्दारी और उसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज़्यादा है। उसने तीसरा सवाल पूछा, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तो तमीमुद्दारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबी लोगों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ। तो दोस्तों, एक ऐसा वक्त आने वाला है जब इंसानियत एक अजीम इम्तिहान से गुजरेगी, जहां सच झूठ से मिल जाएगा और हर आंख धोखा खाएगी। बस एक चेहरा होगा, एक फितना होगा, दज्जाल। लेकिन उस फितने का मुकाबला करने के लिए जमीन पर उतरेंगी दो अजीम हस्तियां, इमाम मेहदी और हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। ये कहानी है उस आखिरी मुकाबले की, आखिर ज़माने की, जहां ईमान और कुफ्र की जंग होगी और इंसाफ की जीत होगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, वरना आप कुछ राज मिस कर देंगे। दज्जाल का असल नाम अब्दुल्ला बिन सैयद था, जो एक यहूदी माँ से पैदा हुआ। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन अल्लाह उसे अजीम फितना बना देगा। उसका फितना सिर्फ धोखा ही नहीं, बल्कि मैजिक, इल्यूजन और फॉल्स मिरेकल्स से भरपूर होगा। वो अपने आप को इलाह कहकर लोगों की इबादत चाहेगा। दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम की तरह के दो निज़ाम होंगे, लेकिन जो उसकी जन्नत होगी वो असल में जहन्नुम होगा और जो उसकी जहन्नुम होगी असल में जन्नत। वो मरे हुए को जिंदा करने का धोखा भी देगा, जिसे सिर्फ अल्लाह कर सकता है। वो लोगों से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मानोगे? लोग कहेंगे हाँ। वो शयातीन के जरिए उनके माँ बाप के शक्ल में झूठ दिखाएगा, जो कहेंगे बेटा ये ही तुम्हारा खुदा है। दज्जाल का फितना सिर्फ जाती नहीं होगा, वो एक निज़ाम होगा, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हक को झूठ कहा जाएगा, हराम को हलाल बना दिया जाएगा। सोशल मीडिया, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब उसके जरिए लोगों के जहन और दिल पर कब्जा करेंगे। दज्जाल एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जो लोगों को हिप्नोटाइज करेगी। आज का मीडिया भी कुछ उसी का एक जरिया है। वो लोगों को रोजी रोटी से तंग करके मजबूर करेगा कि उससे बैत लें। जिसे रोजी चाहिए, बारिश चाहिए, ज़मीन में सब्ज़ा चाहिए, वो सिर्फ तब मिलेगा अगर तुम दज्जाल को मानो। जो उसका इनकार करेगा वो भूखा और प्यासा मरेगा। दज्जाल हर शहर में जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उन दोनों शहरों के दरवाज़ों पर फरिश्ते हिफाजत पर लगे हुए होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना इतना अजीम होगा कि अगर कोई शख्स सोचे कि वो ईमान पर कायम है, वो भी उसके सामने हिल जाएगा। औरत और नए नौजवान सबसे ज़्यादा असर में आएंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अगर तुम दज्जाल के सामने हो तो उससे मुंह फेर लो और उसकी बातें ना सुनो, क्योंकि वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो ये सब आखिर शुरू कैसे होगा?
आखिर ज़माने के करीब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी। जंगो फसाद, जुल्मो सितम और हर तरफ फसाद ही फसाद होगा। लोग दुनिया के पीछे पागल हो रहे होंगे। दीन बस एक नाम रह जाएगा। मस्जिदों में सिर्फ दीवार होगी, लोगों के दिल खाली। इसी वक्त एक रात मदीना के लोग हरम के पास इकट्ठे होंगे। वो किसी को ढूंढ रहे होंगे और वो एक जवान होगा जो किसी पहाड़ी के पास छुपा बैठा होगा। लोग उसे खींचकर हरम के पास लाएंगे और जबरदस्ती उससे बैत लेंगे। वो हस्ती कोई और नहीं, वही होंगे इमाम मेहदी, जिसकी बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। इमाम मेहदी और उनकी फौज कुस्तुनतुनिया, जो कि इस्तांबुल शहर है, फतह करके उस जंग के सामान समेट रहे होंगे कि तभी उनको खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये सुनते ही इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर सीरिया की तरफ रवाना होंगे और वो वहां देखेंगे कि दज्जाल सचमुच आ चुका है। उसका जिस्म अजीब होगा, एक आंख अंधी और दूसरी आंख अंगारों की तरह चमकती। इसके बाल घुंघरिया होंगे। इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो इस्फहान के होंगे। वो लोगों को कहानी सुनाएगा, अपने आप को खुदा कहेगा, जन्नत और जहन्नुम का धोखा देगा। एक दिन एक साल के बराबर और एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। तो सहाबा ने पूछा, उस वक्त हमें नमाज कैसे पढ़नी होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वक्त के हिसाब से अंदाज़ा लगाकर नमाज को पढ़ो। मतलब टाइम डिस्टॉर्शन भी दज्जाल के कंट्रोल में होगा। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सब्जा बनाएगा और जो उसका इनकार करेगा उसके शहरों को भूखा, सूखा और बर्बाद कर देगा। उसका एक आंख वाला चेहरा, उसकी अजीब शक्ल और उसके झूठों का जाल इतना शैतानी होगा कि अच्छे खासे लोग भी उसके फितने में फंस जाएंगे। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से करीब 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। हर जगह उसका असर, उसका फसाद फैल जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि सच क्या है। सिर्फ वही बचा रहेगा जिसका दिल ईमान से रोशन होगा और दज्जाल की फौज से टकराएगी इमाम मेहदी की फौज। लेकिन वो इतना पावरफुल होगा कि कोई उसे मार नहीं सकेगा। और तभी आसमान से एक अजीम नूर उतरेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के एक सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। उनके कपड़े जर्द रंग के होंगे, बालों से पानी टपक रहा होगा और उनके हाथ 2 फरिश्तों के कांधों पर होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे, जो इस बात का सबूत होगा कि वो नबी बनकर नहीं, उम्मत का रहनुमा बनकर आए हैं। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो लोग इमाम मेहदी से कहेंगे, आप हमें नमाज पढ़ाएं। वो कहेंगे, नहीं, आप आगे आइए, आप अल्लाह के नबी हैं। लेकिन हजरत ईसा कहेंगे, आप ही इमामत करें, ये उम्मत की इज्जत है। फिर इमाम मेहदी, हजरत ईसा और मुसलमानों की फौज दज्जाल के खिलाफ निकलती है। एक जोरदार जंग होती है। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो नमक जैसा पिघलने लगेगा, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। वो भागकर बाबे लूद में छुपने की कोशिश करेगा, जहां आज इजराइल ने एयरपोर्ट बनाया हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से एक नेज़े के जरिए उसका कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद वो उस नेज़े को लोगों को दिखाएंगे, जिसमें दज्जाल का खून लगा होगा, ताकि सबको यकीन हो जाए कि फितना खत्म हो चुका है। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आकर उसे कत्ल कर दे, सिवाय घरकद के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये दरख्त बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ वक्त बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स के रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त धीरे गुजरेगा और इस तरह इमाम मेहदी सिर्फ 7 सालों में दुनिया को फतह कर लेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया को ख़त्म कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे। वो शादी भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। फिर मदीना में वफात पाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास दफन होंगे।